नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। भोपाल से खबर, जहां थोड़ी देर में एमपी के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। भोपाल पहुंच गए। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन है। संकल्प पत्र पर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन अभी से बस कुछ ही देर बाद होने जा रहा है। बीजेपी अपनी तमाम संकल्प जो है वो जनता के बीच तक आज रखेगी। एक तरफ कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया और उसके बाद अब चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। ये संकल्प पत्र जो है, क्या क्या इसमें संकल्प रहेंगे, कौन कौन सी योजनाएं रहने वाली हैं, इस पर सबकी नजर है। और अब से थोड़ी देर में बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। और खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश मेरे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए। आकाश, कितनी देर है अब से इस घोषणा पत्र को जारी होने में? क्या कुछ आपकी बातचीत हो पाई है? क्या मुद्दे रहेंगे जो सबसे अहम रहेंगे इसमें? कुछ अहम मुद्दे मैं आपको बताता हूं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपए तक बोनस देने का वादा इस बीजेपी के संकल्प पत्र में है। इसके अलावा जो एमएसपी पर धान और गेहूं खरीदे जाते हैं उनमें बोनस 27 रुपए प्रति कुंटल जो है वो है। इसके साथ ही गेहूं पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर धान खरीदी की व्यवस्था करने की बात बीजेपी अपने संकल्प पत्र में करने वाली है। क्योंकि अभी संकल्प पत्र जारी नहीं हुआ, लेकिन चर्चाएं इसी तरीके की है। जो अंदरखानी खबर है वो हम बता रहे हैं। अब से कुछ देर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में पहुंचेंगे और वो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। बीजेपी की प्रवक्ता मंजरी जैन हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या लगता है आपको, जनता तक आपकी बातें इतने कम समय में पहुंच जाएंगी? बिल्कुल, विकास का रथ जो है वो सतत चल रहा है और उसी को लेकर आगे तक हम चल रहे हैं और वो सतत चलता रहेगा। और वही हमारा संकल्प पत्र जो है वो आज आने वाला है। कांग्रेस की जो गारंटियां हैं उससे कैसे काउंटर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस की गारंटियां हैं वो झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने पहले भी जो वचन पत्र दिए थे, 900 जो वचन दिए थे उसमें से 9 वचन भी उन्होंने पूरे नहीं किए। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा संकल्प पत्र आने वाला है वो सिद्धि की तरफ है। जितने हमने आज 18 सालों सरकार है, 18 सालों संकल्प पत्र आ रहा है, अब तक क्या सिद्धि पूरी नहीं हो पाई? देखिए, हमने जो कहा वो करके दिखाया है। हमने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे महिलाओं का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे दलित आदिवासी, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए काम किया और विकास के हमने नए आयाम गढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारी सतत प्रक्रिया है, जो विकास का जो रथ का जो पहिया घूम रहा है वो सतत इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। और आज जो संकल्प आने वाला है उसी विकास के रथ को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। विकास के रथ को आगे लेकर जाने की बात की जा रही है, मोदी की गारंटी है। और अगर हम संकल्प पत्र का जो विमोचन, उसका पोस्टर आपको दिखाएं तो मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023, मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा। कुछ अहम बिंदुओं का जिक्र मैं विकास करता हूं। जी मीडिया के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हमारे पास है। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर, बीजेपी ये वादा अपने संकल्प पत्र में करने वाली है। 10 प्रमुख संकल्प हैं, मोदी की गारंटी है और भाजपा का भरोसा संकल्प पत्र की ये विशेषता होगी। इसके साथ ही सभी गरीब परिवार को मुफ्त राशन और रियायती दर पर दाल, सरसों का तेल और चीनी, ये इस संकल्प पत्र में होने वाला है। एमएसपी के साथ बोनस पर गेहूं और धान की खरीदी को लेकर जो रेट है वो 2700 और 3100 रुपए का वादा किया जा रहा है। इसी तरीके का वादा कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों की बात करें तो लगभग 4000 के आसपास कांग्रेस का भी वादा है, वही लगभग बीजेपी कर सकती है, जो हमें जानकारी मिली है। देखिए, बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की बात करें, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या फिर जेपी नड्डा की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। आम जनता से भी सुझाव लिए गए हैं और उन सुझावों को भी इस घोषणा पत्र में यानी कि संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किए हैं। और जो समय था वो 12:45 का था। हालांकि समय अब बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, 1 बज चुके हैं। अब तक संकल्प पत्र का कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, लेकिन अब से कुछ देर बाद उम्मीद है कि बीजेपी 2023 के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। कुछ एक बिंदुओं का और जिक्र मैं करना चाहूंगा। गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा का वादा भी भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प पत्र में करने जा रही है। जी आकाश, बताइए और कुछ ऐसे तथ्य जो इसमें शामिल हो सकते हैं, किन वर्गों को इसमें शामिल किया जा सकता है, बताइए।
देखिए, जो प्रमुख 10 संकल्प हैं, अगर मैं उनका जिक्र करूं, जो हमारे पास जानकारी है, उसमें है कि 5 सालों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का क्रियान्वयन करते हुए सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन के साथ रियायती दर पर दाल, सरसों और तेल, चीनी उपलब्ध करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा, ये वादा बीजेपी करने वाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना, जन आवास योजना, ये योजनाएं अमूमन चल रही है मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में भी चल रही है। इन वादों को बरकरार रखा गया है। लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास का भी लाभ दिया जाएगा। एमएसपी के साथ बोनस, इसके अलावा पीएम सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को वार्षिक 12,000 रुपए देने का ये वादा है। गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा, सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मिड डे मील पहले से चल रहा है, लोगों को ऐसा यहाँ पर लाभ मिल रहा है। प्रत्येक संभाग में आईटीआई के तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित किए जाने का ये नया वादा भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार। देखिए, मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा, ये एक अहम लाइन है। सशक्त नारियों की बात की गई है, समृद्ध किसान की बात की गई है और जनजातीय कल्याण की बात भी भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में करने वाली है। उत्तम शिक्षा और सक्षम युवा, इसके साथ ही सबका साथ सबका विकास, जो बीजेपी का नारा है, उस नारे को लेकर आगे बढ़ रही है। अब आगे हम आए तो सुदृढ़ आधारभूत संरचना, जिसमें कुछ जिलों में जैसे ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, यहाँ पर मेट्रो की सौगात देने की बात भी कही गई। हालांकि मुख्यमंत्री कई बार मंचों से इन बातों का जिक्र कर चुके हैं। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास की बात भी बीजेपी कर रही है। प्रदेश को देश की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में लाने का वादा है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले 7 सालों में 45 लाख करोड़ की बनाने की बात बीजेपी करी। हालांकि अभी जो मध्य प्रदेश की बजट का आकार है, उससे ज्यादा मध्य प्रदेश पर कर्ज है, लेकिन अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके साथ ही सुशासन और कानून व्यवस्था को लेकर भी तमाम वादे इस संकल्प पत्र में देखने को मिल सकते हैं। ये जो जानकारी है, ये जी मीडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, जो हमें अंदर खाने की खबर लगी है। और इसके बाद बीजेपी आधिकारिक तौर पर अपना घोषणा पत्र, यानी कि संकल्प पत्र, जो बीजेपी ने नाम दिया है संकल्प पत्र 2023, वो जारी करेगी, जिसमें सभी बातें लगभग स्पष्ट हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर मोदी की गारंटी, इस नाम पर बीजेपी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की 11 गारंटियां हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार तंज कस चुके हैं। और एक ही गारंटी की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, वो मोदी की गारंटी है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि और किन बातों को बीजेपी अपने संकल्प पत्र में शामिल करने वाली है, जिन बातों का हमने जिक्र किया इसके इतर। आकाश, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, आज जेपी नड्डा तो इसका विमोचन करेंगे ही, उनके साथ कौन कौन मौजूद रहने वाला है इस मंच पर, और अभी कौन कौन वहां पहुंच गया है? देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंच चुके हैं। वो खुद प्रत्याशी हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भोपाल पहुंचेंगे, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, इसके साथ ही वचन पत्र समिति के संयोजक जयंत मलैया और वचन पत्र समिति के तमाम जो सदस्य हैं, वो बड़े नेता होंगे। बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बीजेपी के लिए अहम दिन है। अब तक बीजेपी का घोषणा पत्र, या यूं कहें कि बीजेपी जिसे संकल्प पत्र नाम दे रही है, वो जारी नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस अब अपने वचन पत्र को लेकर लोगों तक पहुंच रही है। ऐसे में बीजेपी इस दिन को अहम मान रही है। वाकई में ये दिन चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप किन एजेंडों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, जनता आप पर क्यों भरोसा करे, इसकी बात आज होगी। और विकास कितना करेंगे, क्योंकि सत्ता में आप 18 सालों से हैं। ऐसे में कौन से ऐसी बातें हैं जो छूट गई हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, नमामि नर्मदे परियोजनाओं को पूर्ण करने का की भी बात बीजेपी अपने इस वचन पत्र, संकल्प पत्र में कर सकती है। अब हमें उम्मीद है कि कुछ देर बाद जेपी नड्डा भोपाल तो पहुंच चुके हैं, जैसे यहां पर पहुंचते हैं वैसे ही ये जो प्रक्रिया है विमोचन की, वो शुरू हो जाएगी। आकाश, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, वचन पत्र का आप अभी जिक्र कर रहे थे, मैं वहीं से सवाल ले रहा हूं कि कमलनाथ ने आज जो ट्वीट किया है एक्स पर, कई सारी गारंटीज जो कांग्रेस ने रखी हैं उन्हीं का जिक्र कर दिया है कि ये एक बार ध्यान में रखें। अब ऐसे में एक तरफ वचन पत्र है और एक तरफ आज घोषणा पत्र है। कांग्रेस बहुत पहले वचन पत्र दे चुकी है, चीजें क्लियर कर चुकी है। क्या ऐसे में अब कैसे देखते हैं, एक तरफ वचन पत्र पर लोग भरोसा करेंगे या आप जो घोषणा पत्र जारी हो रहे हैं उस पर? एक तरफ वचन पत्र है, एक तरफ
संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का है, वचन पत्र कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस अपनी बातों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। अब बीजेपी आज से अपने वादों को, अपने दावों को, जो विधानसभा चुनाव में जिन एजेंडों पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी, उन मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंचेगी। मेरा सवाल बीजेपी के नेताओं से ये था कि समय बहुत कम है मतदान में, ऐसे में इतनी तेजी से आम जनता तक ये मैसेज कैसे पहुंचाएंगे कि आपकी पार्टी जनता के लिए क्या करने वाली है। बीजेपी का दावा यह है कि जो कार्यकर्ता हैं वो डिजिटलाइज्ड हैं और 21वीं सदी है, ऐसे में हम तेजी से जो अलग अलग माध्यम है उसके माध्यम से पहुंचाएंगे। इसके अलावा बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है, तो बीजेपी का कैडर इस मसले पर तेजी से काम करेगा। जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रत्याशी हैं, जिला अध्यक्ष हैं और जिला स्तर पर जो बीजेपी का संगठन है, वो वचन संकल्प पत्र को लेकर जनता के बीच जाएंगे और उन्हें अपनी बातों को बताएंगे। क्योंकि मुझे लगता है 6 से 7 दिन का वक्त है जब मध्य प्रदेश में वोटिंग हो जाएगी, यानी कि 17 नवंबर को एमपी में एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग है। और क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, ऐसे में वचन पत्र बहुत क्रूशियल टाइम पर जारी की जा रहा है। यही स्थिति हमने लगभग छत्तीसगढ़ में देखा था, पहले चरण के चुनाव के ठीक पहले सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस वचन पत्र लेकर आती है। अब बीजेपी यहां देरी से जरूर आ रही है, लेकिन ये देखना होगा कि इस देरी के पीछे की वजह क्या रही, क्या कुछ विशेष है इस संकल्प पत्र में। क्योंकि 900 वादों के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में है, 11 गारंटियां हैं, अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश की गई है और बीजेपी दावा ये कर रही है कि हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। किसान, नौजवान, युवा और इसके साथ ही महिलाओं पर विशेष फोकस हो सकता है। किसान कर्ज माफी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। 2018 में कांग्रेस इसी वादा के सहारे लंबे वक्त बाद सत्ता में वापस आई थी। 23 में इस वादे को रिपीट किया गया है, तो बीजेपी इसके लिए क्या काउंटर करती है। हालांकि सरकार में रहते हुए डिफॉल्टर किसानों के ब्याज माफी की बात जरूर भारतीय जनता पार्टी ने की थी, क्या वो उतना कारगर हो पाया या फिर इस बार किसानों के लिए कुछ बड़ा लेकर आ रही है। हमने जो गेहूं और धान की कीमतें हैं उनका जिक्र किया कि एमएसपी पर जो दाम तय किए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपए तक दिए जाने की बात भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तेंदुपत्ता संग्राहक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आदिवासी हैं और आदिवासियों पर दोनों दलों का फोकस रहा है। और जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो राज्य की योजनाएं हैं, जो योजनाएं ऑलरेडी रनिंग हैं, चल रही हैं, उन योजनाओं को आगे बीजेपी लेकर बढ़ रही है। उनको भी इस संकल्प पत्र में खास तौर पर शामिल किया जाएगा, चाहे वो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना की बात हो, राज्य की लाडली बहना योजना की बात हो, राज्य की लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो। जो सरकार की तमाम योजनाएं हैं उसे आगे और बेहतर तरीके से संचालित करने की बात बीजेपी इस घोषणा पत्र में कर सकती है। हालांकि योजनाएं पहले से रनिंग है, लेकिन इसे जरूर संकल्प पत्र में रखने की कोशिश होगी। बिल्कुल आकाश, आप बने रहिए, लगातार नजरें बना के रखिए, आपसे अपडेट्स लेता रहूंगा।